नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक सिविल सर्विसेज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट कराया जाने वाला समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट 11 फरवरी को रखा गया है, 11 फरवरी 2024 को। उस एग्ज़ाम के कुछ बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं उनके लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो क्या 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 है, और इसकी एज रिलैक्सेशन क्या है, और वो कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी डिमांड है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो इस साल एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 को, उसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 411 हैं, जिसमें 334 जो पोस्ट है 334 वो रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी की यानी आरओ की पोस्ट है, और 77 यानी 77 जो पोस्ट है वो एआरओ की पोस्ट है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। जो ये एग्ज़ाम होने वाला है रिव्यू ऑफिसर का, इसमें ऐसे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए योग्य होते हैं जो सिंपली ग्रेजुएट होते हैं, यानी इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिमांड है वो ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि इसमें कितने एज रिलैक्सेशन है या कितने से कितने साल तक के बीच में स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं यानी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके लिए जो मिनिमम एज रखा गया है वो 21 रखा गया है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर रखा गया है। यानी अब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज ग्रुप है वो 21 से 40 साल है। अगर आप ओबीसी एससी और एसटी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 21 से लेके 45 साल तक के एज ग्रुप में आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड यानी आप विकलांग हैं तो आपके लिए 21 साल से लेके 55 साल तक का एज ग्रुप यहाँ पे रखा गया है। और दोस्तों एक बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट जो होता है, यानी यह एक कंप्यूटर से संबंधित सर्टिफिकेट है जिसकी डिमांड होती है एआरओ की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूँ कि जो एआरओ की पोस्ट हो रही है यानी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट होती है दोस्तों, उसके लिए ही सिर्फ ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसकी डिमांड होती है। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके लिए ओ लेवल की जो सर्टिफिकेट है उसकी डिमांड नहीं है। अगर आप समीक्षा अधिकारी सिर्फ समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस ओ लेवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। तो दोस्तों जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है वो मुख्यतः यानी मेनली दो फेज़ में कंडक्ट कराया जाता है। जो पहला फेज़ होता है वो होता है प्रीलिम्स, जो दूसरा फेज़ होता है वो होता है मेंस। इसमें दोस्तों नो इंटरव्यू नहीं होता। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होता। तो जो पहला फेज़ है दोस्तों प्रीलिम्स का जो फेज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, जो मिनिमम कट ऑफ बनेगी उसको आप अगर क्रॉस करते हैं तो आपको मेंस में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा, न कि आप प्रीलिम्स के बेस पे आपका, क्योंकि ये मार्क्स इसका जुड़ेगा नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो जो भी आपकी मेरिट बनेगी सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो 200 मार्क्स का होगा और इसमें दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होगा दोस्तों वो जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों वो सामान्य हिंदी का यानी मुख्यतः यह व्याकरण से संबंधित होता है। इसमें कुछ टॉपिक इसके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो ये दोस्तों दो पेपर जो प्रीलिम्स में होगा, जो पहला पेपर होगा जीएस का, वो 140 सवाल उसमें आएंगे और वो 140 मार्क्स का भी होगा, यानी हर एक सवाल जो होगा प्रीलिम्स में वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक उसी प्रकार से जो पेपर 2 होने वाला है सामान्य हिंदी का, वो 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे और ये 60 अंक का होगा। तो दोनों को अगर आप मिला देंगे तो प्रीलिम्स का आपका जो होगा 140 प्लस 60 अगर करेंगे तो आपका 200 मार्क्स का बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है क्वालिफाइंग नेचर का जो है वो 200 मार्क्स का होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और है कि प्रीलिम्स जो है वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स में। तो 200 मार्क्स के बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, जिसको आप क्रॉस करेंगे तो आपको मेंस में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। प्रीलिम्स के मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, आपको ये ध्यान देना होगा। जो मेंस का पेपर होगा दोस्तों वो 400 मार्क्स का होगा और ये 3 पेपर होगा। इसमें जो मेंस होगा इसमें 3 पेपर होगा
और जो पहला पेपर होगा दोस्तों वो जीएस का होगा, जैसा प्रीलिम्स में हुआ है ठीक उसी तरीके से सामान्य अध्ययन यानी जीएस का पेपर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होगा और इसमें 120 सवाल आएंगे, 120 मार्क्स का ये पेपर होगा। जो पेपर 2 होगा दोस्तों वो सामान्य हिंदी एवं आलेखन से संबंधित होगा। ये इसमें 2 खंड होगा और वो 2 खंड में जो पहला खंड होगा आलेखन से रिलेटेड जिसमें आपको लिखना होगा वो 100 मार्क्स का होगा और जो पेपर 2 होगा वो 60 मार्क्स का, जो खंड बी होगा वो 60 मार्क्स का होगा। और ठीक उसी प्रकार से होगा जैसा प्रीलिम्स में जो पेपर 2 सामान्य हिंदी जो व्याकरण से संबंधित पेपर होगा, ठीक उसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और जो तीसरा पेपर होगा दोस्तों वो हिंदी निबंध से संबंधित होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा। इसे आप वहाँ लिखना होगा, 3 निबंध आपको लिखने होंगे, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे किस पैटर्न पे आपको या किस तरीके से उसको लिखना होता है। तो ये भी 120 मार्क्स का होगा। तो पहला पेपर और तीसरा पेपर जो 120 अंक के होंगे और जो दूसरा पेपर होगा 160 अंक का, अगर तीनों को आप मिला देंगे तो ये 400 मार्क्स बनेगा, जिसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। यही यही आपके रैंक और यही आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, ना कि प्रीलिम्स। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, आप उसको सिर्फ क्लियर करो, आपको मेंस में अपीयर होने का एक मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस एग्ज़ाम के से संबंधित कुछ सिलेबस को देख लेते हैं जिसके बेस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो जीएस का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो जीएस के पेपर में टाइम अलॉट होगा वो आपका यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया है और 2 घंटे के टाइम के बेस पे आपका होगा और ये 140 सवाल इसमें पूछे जाएंगे और 140 ही अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। और इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, उस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। और ये जो जीएस का पेपर होगा ये अगर आप लोग कभी यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का उसको अगर आप देखेंगे तो लगभग मोर देन 95% एग्जैक्ट वही पेपर होने वाला है। तो जो सामान्य इसमें जो टॉपिक कुछ मेंशन कर रखा है, अगर पहले टॉपिक की बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान होगा यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो होगा वो हिस्ट्री से संबंधित होगा, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित यहाँ पे सवाल होंगे। इसके बाद यहाँ पॉलिटी से संबंधित सवाल होगा, फिर इकॉनमी से होगा, इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल होगा और जो टॉपिक है वो सेंसस होगा, इन्वायरमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होगा उससे सवाल होंगे, वर्ल्ड एवं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सवाल होगा यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो सवाल होंगे वो करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल हो, क्योंकि मेजर रोल जो भी यहाँ पे प्ले करेगा वो करंट अफेयर्स प्ले करेगा। इसके बाद यहाँ पे ये पीसीएस में जो होता है जीएस के पेपर में ये उससे थोड़ा सा हट के है, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग और मैथ से संबंधित यहाँ पे सवाल होंगे। और इसमें यूपी स्पेशल से संबंधित काफ़ी सवाल होंगे। पीसीएस में आजकल फ़िलहाल जो पिछले 3-4 टाइम से जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स का हो रहा है उसमें यूपी से संबंधित एग्ज़ाम उतने क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आरओ के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें यूपी स्पेशल से सवाल काफ़ी देखने को आपको मिलेंगे। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग यानी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएगा उसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो कम पूछा जाएगा उस पर थोड़ा सा आपको टाइम कम देना है, उसके बेस पे ही आपको तैयारी करनी है। इसमें जो पेपर 2 होगा दोस्तों वो सामान्य हिंदी का होगा, यानी ये मुख्यतः व्याकरण से संबंधित होगा। और इसमें आप सिलेबस में देख पा रहे होंगे कि इसमें 6 टॉपिक मेंशन किया गया है। पहला टॉपिक है विलोम, दूसरा है दोस्तों वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द, पांचवा है विशेष एवं विशेषण और छठवां जो टॉपिक है दोस्तों वो पर्यायवाची से संबंधित है, वो है। ये 6 टॉपिक हो गए, हर एक टॉपिक से 10 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे और टोटल 60 सवाल हो गए और आपको 1 घंटा अलॉट किया जाएगा। और 60 सवाल हो गए और इसका पूर्णांक हर एक का एक मार्क्स है, तो आपका 60 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली यानी प्रीलिम्स होने वाला है उसमें 2 पेपर होने वाले। जो पहला पेपर होने वाला है जीएस का वो 2 घंटे अलॉट होगा, जो दूसरा पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी उसके लिए 1 घंटा अलॉट होगा। तो पहले पेपर का 140 मार्क हो गया, दूसरे का 160 हो गया, तो टोटल इस तरीके से आपको मिला के टोटल 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होगा।
और अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, जो भी कट ऑफ आएगी अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आपको मेंस में अपीयर होने का मौका मिलेगा। और सारा गेम दोस्तों यहाँ पे मेंस का ही है। अब मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यानी सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस में 3 पेपर होने वाले हैं। जो पेपर 1 होगा वो सामान्य अध्ययन से होगा, से संबंधित होगा, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। जैसा कि प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है और ये इसमें 120 प्रश्न होंगे और इसका पूर्णांक भी 120 ही है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक सवाल आपको यहाँ पे 1 मार्क्स का होगा, जैसा कि प्रीलिम्स में आप देख रहे होंगे। और इसमें जो पेपर 2 होगा दोस्तों वो सामान्य हिंदी एवं आलेखन से संबंधित होगा, जो कि 160 मार्क्स का होगा और इसके लिए 3 घंटे का टाइम अलॉट होगा। अब 3 घंटे कैसे, जो खंड 1 होगा दोस्तों यानी खंड ए, ये सब्जेक्टिव नेचर का होगा, यानी इसको आपको लिखना होगा वहाँ पे, ये 100 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। 2.5 घंटे में आपको 5 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, उन 5 टॉपिक से आपके सामने सवाल होंगे। जो पहला टॉपिक है दोस्तों कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी और हर पॉइंट के लिए अलग अलग मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि शीर्षक के लिए 3, सारांश के लिए 6 और जो रेखांकित अंशों का जो व्याख्या करना होगा उसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीनों को मिला दिया जाए तो ये वाला सेक्शन जो है वो आपका 21 अंकों का निर्धारित है। जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होगा, इसके लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो तीसरा होगा दोस्तों वो पत्राचार से संबंधित है। ये अपने एक पत्राचार का एक फ्रेमवर्क होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो इसके लिए 24 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो चौथा टॉपिक है दोस्तों वो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित है, यानी इसमें आपको कुछ ट्रांसलेशन यानी देने को लिखने को दिया जाएगा। जैसा पहला हो गया अंग्रेजी से हिंदी और इसके लिए 5 शब्द होंगे और उनके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। ठीक उसी तरीके से अगर अंग्रेजी से हिंदी है तो हिंदी से अंग्रेजी भी दिया जाएगा आपको 5 शब्द, ये भी 10 अंक निर्धारित हैं। और तीसरा जो है वो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे और हर एक मुहावरा या लोकोक्तियाँ जो होगा वो 2-2 नंबर का होगा, तो इससे ये 10 अंक का यहाँ से निर्धारित हो गया। और जो 5वां टॉपिक है दोस्तों वो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा, इसके लिए भी 10 मार्क्स आपको अलॉट किया गया है। तो इन सबको आप दोस्तों मिला लेंगे तो आपको आपका जो पूर्णांक बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। तो ये रहा खंड 1 से संबंधित पॉइंट। अब हम लोग खंड 2 को भी देख लेते हैं। तो पेपर 2 के जो खंड बी होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आपका प्रीलिम्स में पेपर 2 हो रहा था व्याकरण से संबंधित। तो इसके लिए आधा घंटा अलॉट किया जाएगा आपको और इसका पूर्णांक जो होगा वो 60 अंकों का होगा। इसमें 5 टॉपिक मेंशन किए गए हैं जो प्रीलिम्स में भी हैं, और जो प्रीलिम्स में छठा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये सिर्फ 5 टॉपिक हैं। इन पाँचों से हर एक टॉपिक से यहाँ 6-6 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और यानी इसका मतलब है कि हर एक टॉपिक से आपको 12-12 अंक के सवाल पूछे जाएंगे और 5 हैं तो ये 12 पंजे 60, यानी यहाँ पे आधे घंटे में आपको 60 मार्क्स मिल जाएगा। 30 सवाल होंगे, 30 क्वेश्चन होगा यहाँ पे और 60 मार्क्स होंगे। यानी इसका मतलब वही है कि हर एक सवाल जो होगा वो 2 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों कुछ पेपर 2 के बारे में। अब हम लोग पेपर 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेपर 3 जो है वो हिंदी निबंध से संबंधित है। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। इसका जो पूर्णांक होगा दोस्तों वो 120 अंकों का होगा, यानी हर एक निबंध जो होगा वो आपके 40 मार्क्स के होंगे और आपको 3 निबंध लिखने होंगे। 3 खंड दिया गया है, हर एक खंड में आपको 3-3 टॉपिक दिए गए हैं। जैसा कि खंड 1 में आप देख पा रहे होंगे कि पहला टॉपिक है साहित्य एवं संस्कृति, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से आपको सिर्फ एक निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा यानी अपर लिमिट जिसकी होगी 600 शब्दों की, और आपको 40 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। दूसरा जो टॉपिक यानी सेक्शन है उसके लिए विज्ञान एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी, फिर आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार से संबंधित टॉपिक दिया जाएगा। इससे भी आपको एक निबंध लिखना होगा। इसके लिए भी जो शब्द सीमा होगी वो 600 अंकों की होगी और इसके लिए भी 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो तीसरा सेक्शन होगा दोस्तों
वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्रम से संबंधित होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित होगा और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित होगा। इसके इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना होगा। इसके लिए भी जो शब्द सीमा है वो 600 शब्दों की है और इसके लिए भी जो अंक निर्धारित है वो 40 ही हैं। तो ये तीन आपको निबंध यहाँ से लिखने होंगे और हर एक निबंध 40 अंक का होगा, तो तीनों मिला के आपका यहाँ 120 मार्क्स का बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंस में 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और पेपर 1 जो होगा वो 120 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो होगा 160 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 खंड होंगे। मैंने आपको बताया, पहला 100 मार्क्स का, दूसरा होगा 60 मार्क्स का। तो ये हो गया 160 मार्क्स का। जो तीसरा निबंध से संबंधित है इसके लिए भी 120 अंक निर्धारित किए गए। आप तीनों को अगर मिला देंगे तो आपकी जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो 400 मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। आपकी जो भी रैंक आएगी या रैंक जो आपको आपकी जो मेरिट बनेगी वो 400 मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया कि इसके आपको सिंपली ग्रेजुएट होना है। आपका अपने एज या कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ओ लेवल जो है ARO की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ओ लेवल होना ज़रूरी है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो दो है दोस्तों वो 2 फेज़ में होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं है। प्रीलिम्स में दोस्तों 2 पेपर होने वाले हैं। GS का एक होगा, पेपर 2 होगा वो सामान्य हिंदी से संबंधित होगा। ठीक इसी प्रकार से जो मेंस का पेपर होने वाला है 400 अंकों का होगा और इसमें 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जो होगा वो सामान्य अध्ययन से संबंधित है, इसके लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। पेपर 2 जो होगा वो सामान्य हिंदी एवं आलेखन से संबंधित है, इसके लिए 160 अंक निर्धारित किए गए हैं। पेपर 3 जो है वो 120 अंक का होगा और इसमें 3 निबंध आपको लिखने होंगे। तो ये रहा कुछ पेपर का आपको पैटर्न। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है वो, अब हम लोग सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रीलिम्स में कि जो सामान्य अध्ययन होने वाला है उसमें प्रीलिम्स का जो पेपर होगा UP PCS का उससे थोड़ा सा ही अलग है। लगभग मोर देन 95% एग्जैक्ट वैसे सेम ही पेपर क्वेश्चन के जो लेवल होंगे वैसे ही होंगे। बस इसमें GS के पेपर में ही 15 से 18 सवाल के आसपास यहाँ पे रीजनिंग और मैथ से संबंधित होगा, जो कि UP PCS में आप देखेंगे तो वो ये वाला जो पोर्शन होगा CSAT वाले पेपर में ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे CSAT का पेपर नहीं होता है, इसलिए उसको मतलब जो मैथ और रीजनिंग है उसको सामान्य अध्ययन वाले ही पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐड करके वहाँ पे आपकी रीजनिंग को चेक कर लिया जाता है। और जो दूसरा पेपर होने वाला है दोस्तों वो सामान्य हिंदी का होगा। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर हो गए और ठीक उसी प्रकार से मेंस का जो पेपर होगा उसमें 3 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन का होगा पहला पेपर, दूसरा होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन से संबंधित होगा और जो तीसरा पेपर होगा हिंदी निबंध से संबंधित होगा। ये कुछ आपके सिलेबस हो गए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि जो 2021 यानी समीक्षा अधिकारी का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था वो 2021 में हुआ था और इसका जो कट ऑफ है ये दोस्तों अगस्त 2023 में ही निकला है। और उसके बेस पे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये एक ब्रीफ आइडिया हमको देगा कि 400 में आउट ऑफ 400 मार्क्स में हमको कितना लगभग लाना होगा कि हमारी जो रैंक यानी जो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। तो जो सबसे पहले हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के बारे में देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की होती है। तो इसमें जो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से लोग थे वो उनकी जो कट ऑफ गई थी वो मैक्सिमम 272 से 258 यानी 258 कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की। EWS की देखा जाए तो 252 गई थी। अनुसूचित जाति यानी SC की देखी जाए तो 238 238 गई थी। OBC की देखी जाए तो 249 गई थी। और दिव्यांग लोगों की अलग अलग कैटेगरी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक जो थे उनकी 239 कट ऑफ गई थी। महिला यानी जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए 249 कट ऑफ गई थी। और ठीक इसी तरीके से और भी जो कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि समीक्षा अधिकारी हिंदी उत्तर प्रदेश सचिवालय और समीक्षा अधिकारी उर्दू उत्तर प्रदेश सचिवालय। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में कुछ ऐसी पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जिसका आपको सब्जेक्ट यानी हिंदी और उर्दू हर किसी का ग्रेजुएशन में तो होता नहीं है। तो ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो थोड़े मात्रा में आती हैं और ये आपको इसमें आपके ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। तो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट ऐसी आ जाती हैं जिसके लिए आप हो सकता है एलिजिबल न रहें, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऐसी आती हैं समीक्षा अधिकारी के लिए जिसके लिए सिंपली ग्रेजुएशन होना ही ज़रूरी है।
तो ये हर किसी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसकी कट ऑफ को देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सचिवालय के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड होती है समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की। इसके लिए जो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 255 गई थी, EWS का 250 गई थी, और SC की 234 गई थी। OBC का यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, या तो इसके लिए यहाँ पे सीट नहीं थी या इसकी कट ऑफ ऊपर वाले ही आसपास गई होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। और ये जो विकलांग यानी PH कैंडिडेट थे उनकी 225 गई है, भूतपूर्व सैनिक जो थे उनकी 237 गई थी, और जो फीमेल्स कैंडिडेट थे उनकी 247 गई थी। ये दो जो पोस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। एक तीसरी पोस्ट और है दोस्तों यहाँ पे, समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद। इसकी भी कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। ये जनरल कैटेगरी की गई थी 257, EWS की गई थी 252, अनुसूचित यानी अनुसूचित जाति यानी SC की गई थी 235, अनुसूचित जनजाति यानी ST की गई थी 231, OBC की गई थी 249 और महिला की गई थी 247। ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनकी डिमांड इस एग्ज़ाम के थ्रू सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एलिजिबल हैं उसकी आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे लेखा वाला जो ये सहायक लेखा वाला है, इसके लिए शायद कॉमर्स के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, इसके लिए हर कोई एलिजिबल भी नहीं है। और सहायक समीक्षा अधिकारी की भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए O लेवल डिमांड करता है, तो उसके लिए भी हर कोई एलिजिबल नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे कट ऑफ में सारा दे रखा है, और आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं उसके बेस पे आपको तैयारी करनी चाहिए। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों सहायक यानी रिव्यू ऑफिसर से संबंधित इस एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों आप लोग को ये एग्ज़ाम अभी तक जो डेट दे रखा है वो 11 फरवरी 11 फैब को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका मतलब ये है आज हो गई 2 तारीख, तो लगभग 40 दिन बचे हुए हैं, लगभग 40 डेज़ यहाँ पे अभी आपके पास बचा हुआ है। और आपको इसको कट ऑफ मतलब इस एग्ज़ाम को प्रीलिम्स को अगर क्लियर करना है तो आपको इस समय बहुत सेलेक्टिव स्टडी करना होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांड में जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उसमें साइंस का, ज्योग्राफी, तीसरा हो गया हिस्ट्री, चौथा हो गया पॉलिटी, पांचवा हो गया करंट अफेयर्स, और एक टॉपिक और यहाँ पे यूपी स्पेशल मैंने इसलिए लिख दिया दोस्तों कि यूपी PCS के एग्ज़ाम में देखा गया है प्रीलिम्स में कि यूपी स्पेशल से आजकल सवाल बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन RO के एग्ज़ाम में इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ से लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आपको इसके लिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा आपको करंट पे फोकस करना है, इसके बाद साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और पॉलिटी तो अपने आप में महान है ही, तो पॉलिटी को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग 12 to 15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ये लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ज्योग्राफी का लगभग 15, अगर आप इन्वायरमेंट मिला दीजिए तो लगभग ये 20 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा। हिस्ट्री का लगभग 20 क्वेश्चन होता है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों मिला दीजिए तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। और करंट अफेयर्स लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछेगा। और यहाँ पे 7वां जो टॉपिक हो जाएगा वो रीजनिंग से संबंधित होगा, तो रीजनिंग को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कुछ बेसिक मैथ्स आ जाती हैं, तो लगभग ये 15 सवाल यहाँ से बनते हैं। तो जो प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होने वाला है वो 140 क्वेश्चन आने हैं इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो वीक है उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सवाल उससे आना है। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रबल में आ जाएंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे हमें एक
रफ़ आइडिया मिलता है कि हम मतलब एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 2 ही घंटे का होने वाला है। तो 2 घंटे में आप कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, क्योंकि उसमें ओ एम आर को भी बबल करना होता है। तो ये फिर टाइम लेता है, और हमारा ओ एम आर गलत ना भरा जाए, या हर क्वेश्चन कोई अगर 4 बबल होते हैं, उन 4 बबल में से सपोज आंसर ए है, आप सही करेक्ट किए हैं, गलती से ये बी अगर हो गया तो आपका एक आता हुआ भी गया, और साथ में 1/3 निगेटिव है, तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है फाइनल कट ऑफ के लिए। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी करना है, और मैक्सिमम हो सके तो आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। और जो पेपर 2 होने वाला है, पेपर टू को तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो कट ऑफ को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामान्य हिंदी से संबंधित जो भी व्याकरण या व्याकरण से संबंधित जो भी सवाल आएंगे, सामान्य हिंदी मोस्टली ये व्याकरण से ही संबंधित होता है। तो इन 60 सवाल में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो मोर देन 55 क्वेश्चन भी सही कर जाते हैं। और आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इतना आसान होता नहीं कि 60 सवाल में से आप 55 सवाल से ज़्यादा कर पाएँ, वो भी सही सही, क्योंकि नेगेटिव ही है। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और 6 टॉपिक दिए गए हैं, उन 6 टॉपिक को आपको स्पेशली आपको फोकस करना है। तो ये दोस्तों, इन 40 दिनों में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि आपको किस एरिया पे, मतलब आपको ये भी दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वो उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे, तो साथ में आपको कुछ और मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बेस पे आपको अपनी स्टडी को जारी करनी होगी। और 40 ही दिन बचे हैं, और आपके पास एक सुनहरा मौका है गजटेड ऑफिसर बनने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए अलर्ट हो जाना है, और डेडिकेशन दिखाना है, और अपने आप जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ़ आवर्स को और बढ़ाना होगा। क्योंकि मतलब बिना डेडिकेशन के आप यहाँ पे मतलब सेलेक्ट होना इतना आसान है नहीं। तो अ, अभी मैं अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, और फिर ये समझें कि इस एग्ज़ाम से संबंधित और भी जो पॉइंट्स होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।